तो जैसे कंडेंसर के बारे में, कूलिंग कॉइल सिस्टम के बारे में और कंप्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम आपको एसी वाले नहीं बताएंगे कि कंडेंसर कितनी बार क्लीन करना चाहिए, कैसे क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर फिंग्स बैंड हो जाएंगे तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो फिंग्स बैंड ना हो इसके लिए आपको दूर से प्रेशर मारना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कोई नहीं बताता। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें इसमें हर एक चीज़ का समझाता रहूँगा। एसी कंप्रेशर, कार एसी कंप्रेशर। एसी कंप्रेशर के अंदर सबसे आगे जो होता है उसे हम मैग्नेटिक क्लच बोलते हैं। इसके अंदर ये एक पुल्ली होती है फ्री। ये क्या होता है, जो इंजन की वी बेल्ट होती है उस बेल्ट के साथ ये घूमता है। जब इंजन रन करता है तो ये रेगुलर घूमती रहती है पुल्ली इस तरीके से। जब आप एसी ऑन करते हो तो एसी ऑन करने पर जो ये वाला जो पार्ट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ये इसके साथ चिपक जाता है कि इंजन के साथ कंप्रेशर घूमना शुरू हो जाता है। ऐसे जब ये कंप्रेशर घूमता है तो कंप्रेशर के अंदर क्या होता है कि पिस्टन्स टाइप का होता है जो सक्शन और कंप्रेशन करता है। जो कंप्रेशर में ये मोटे वाला जो पाइप होता है, यहाँ दो बोर है, एक ये है एक ये है। ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं सक्शन बोर, जिसमें कूलिंग कॉइल से सक्शन का पाइप आता है। यहाँ से कंप्रेशर गैस को खींचता है, उसको कंप्रेस करता है और कंप्रेस करने के बाद जब गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको इस वाले पाइप से आगे की तरफ भेज देता है। इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के सीधा आती है कंडेंसर में। कंडेंसर का काम है गर्म इस गैस को इस फिंक्स के अंदर घुमाना। जब फिंक्स के अंदर जो ये लाइनिंग जो है इसके अंदर जब गैस घूमती है तो कंडेंसर होता है गाड़ी के सबसे आगे। सबसे आगे कंडीशन में क्या होता है कि जब गैस के ऊपर, कंडेंसर के ऊपर आगे से हवा लगती है तो कंडेंसर क्या करता है कि उसी गैस को थोड़ा सा ठंडा करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद गैस जो है वो इस वाली लाइन से, जो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ थोड़ा मोटा पाइप था लेकिन इधर अब पाइप जो है वो और थोड़ा छोटा हो गया। तो यहाँ से क्या होता है कि क्योंकि पाइप का जितना बोर कम होता जाएगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा और गैस का जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी ही ये ठंडा करेगा। जब जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर हाई करेगा उतना ज़्यादा ये ठंडा करेगा। जब यहाँ से लिक्विड में आने के बाद ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जो सीधी जाती है कूलिंग कॉइल तक, उसको हम बोलते हैं लिक्विड लाइन। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कंप्रेशर के अंदर जो कूलिंग कॉइल से आती है उसको हम बोलते हैं सक्शन लाइन। सेकेंड, जो कंप्रेशर से कंप्रेस होकर गैस कंडेंसर तक जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। और उसके बाद कंडेंसर से लिक्विड में कन्वर्ट होकर जब कूलिंग कॉइल में आती है इसको हम बोलते हैं लिक्विड लाइन। यहाँ पर कूलिंग कॉइल के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे एक्सपेंशन वॉल होता है। एक्सपेंशन वॉल में दो छेद है, एक छोटा है और एक बड़ा है। और यहीं पर दूसरी तरफ एक्सपेंशन वॉल के दोनों बोर जो है वो लगभग सेम है। लेकिन जब यहाँ हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि लिक्विड लाइन आती है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड लाइन आती है। लिक्विड लाइन की एक्सपेंशन वॉल में क्या होता है, लिक्विड लाइन यहाँ तक आती है एक्सपेंशन वॉल के अंदर। इसको वॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ये जो पिन आपको इसके अंदर दिख रही होगी, इस पिन का काम होता है प्रेशर के साथ थोड़ा सा अप होना। ये एक वॉल की तरह काम करता है। जब लिक्विड लाइन में ज़्यादा प्रेशर होता है तो उतने ही प्रेशर के साथ ये वो जो लिक्विड लाइन से जो प्रेशर आता है उस प्रेशर से एक्सपेंशन वॉल के अंदर ये जो पिन है वो उसी हिसाब से वॉल जो है ओपन होता है। जब ओपन होता है तो यहाँ आप देखेंगे एक्सपेंशन वॉल में यहाँ बोर छोटा है और यहाँ आने के बाद बोर जो है वो बड़ा हो गया। जब यहाँ बोर बड़ा हो जाता है तो एक्सपेंशन वॉल क्या होता है, आपने मैक्सिमम आपने यूज़ किया होगा परफ्यूम वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तो कभी आपने नोटिस किया होगा जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं अंदर लिक्विड होता है, पर जब वो स्प्रे होता है तो स्प्रे होने के बाद वो एक गैस फॉर्म में निकलता है, एक्सपेंड होके निकलता है और जब वो आपकी बॉडी से टच होता है तो वो आपको काफ़ी ठंडा फील होता है। सेम वही प्रोसेस ऐसा ही इसके अंदर होता है। जब लिक्विड इसमें से निकलता है छोटे बड़ी जगह से, प्रेशर के साथ छोटी सी जगह से निकलता है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होके बाहर आता है और एक्सपेंड होने पर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये गैस में कन्वर्ट होता है तो गैस में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से कूलिंग कॉइल के अंदर आता है और कूलिंग कॉइल के अंदर यही चीज़ रन करेगी। फिर से वही जो कंडेंसर वाला प्रोसेस था वही प्रोसेस इसके अंदर होगा। हर एक लाइनिंग के अंदर गैस जो है वो रन करना शुरू होगी। ये वाली जो जैसे ये तरीके की आपकी जो
फिल्टर्स दिखते हैं, कॉइल्स दिखती है, जैसे ये जो लाइनिंग है जिसके अंदर फिंग्स बनी होती है, ये सब जो होता है, रेडिएटर हो गया, कंडेंसर हो गया, कूलिंग कॉइल हो गया, ये सब इन सब चीज़ों को ठंडा करने के लिए होते हैं। कोई भी चीज़ इसके अंदर आए, एयर आए, लिक्विड आए, गैस आए, उन सबको ठंडा करने के लिए होता है। जब ये गैस इसके अंदर रन करती है, आप जब ब्लोअर चलाते हो तो ब्लोअर मोटर की हवा इसमें से होती है, और एयर की खासियत ये है कि एयर जिस टेम्परेचर में जाती है उसी टेम्परेचर में आपको फील होती है। तो जब वो ठंडी में से आती है तो यहाँ पर आपको ठंडा फील होता है। फिर यही गैस प्रॉपर यहाँ से रन करने के बाद इस वाली लाइन से, नीचे वाली लाइन तो आपको मैंने बताया हाई प्रेशर वाली है, जो लिक्विड वाली है, जो यहाँ से इधर से आएगी, और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम सक्शन लाइन बोलते हैं, क्योंकि गैस पूरी यहाँ से निकल के एक्सपेंशन वॉल में आएगी, एक्सपेंशन वॉल से होके वापस सीधा कंप्रेशर में। ये प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है। कंप्रेशर में आता है, कंप्रेशर सक्शन करेगा, सक्शन करके कंप्रेस करके उसको डिस्चार्ज कर देगा, डिस्चार्ज करके कंडेंसर में आता है, कंडेंसर उसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा बहुत ठंडा करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा प्रॉपर तरीके से। और जब प्रॉपर लिक्विड हो जाता है तो यहाँ से निकल के लिक्विड लाइन एक्सपेंशन वॉल तक आती है, एक्सपेंशन वॉल से एक्सपेंड होके कूलिंग कॉइल में आएगी, जो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। वही प्रोसेस रेगुलर चलता रहेगा, सक्शन, डिस्चार्ज, लिक्विड, यही प्रोसेस रेगुलर चलता रहेगा। और यही होता है एसी का एक सिस्टम। अगर आपको अपनी गाड़ी का एसी परफेक्ट रखना है, आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है कंडेंसर का। कंडेंसर की ऐसी हालत होने पर, जो ये जिस तरीके से हो गया है, ये चेंज होगा। लेकिन अगर सही कंडेंसर है, आप इसको वीक में तकरीबन 2 से 3 बार आप इसको अगर साफ करेंगे, दूर से अच्छे से अगर आप इसको साफ करेंगे प्रेशर से, इसका सारा डस्ट निकाल देंगे, तो ये प्रॉपर ठंडा होगा। देखिए, अगर कंडेंसर प्रॉपर तरीके से ठंडा होगा तो ही ये प्रॉपर तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और गैस जितनी डिस्चार्ज होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उतनी ही ज़्यादा ये कूलिंग अच्छी देगा। ये था आपका एसी सिस्टम का, जो मैंने आपको समझाया। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।